हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम के अति लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो याद रखना है कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियों कौन कौन सी है? तो जीवों में प्रमुख दो विधियों है स्वपोषण और परपोषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाती है? तो हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है, क्योंकि हरे पौधे खुद अपना भोजन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये रासायनिक समीकरण को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो देख लीजिए, इसका सही जवाब होगा, इसका आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या निर्माण होता है? O2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसका सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों का आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो पहला क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों को CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। इसका सही जवाब हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो इसका सही जवाब होगा पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव है। परजीवी पोषण जीव है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो आंसर होगा मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आदि में बटा होता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ग्रासनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रासनी में स्थित 2 छिद्र हैं। इसका सही जवाब होगा एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो याद रखना है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो याद रखना है ये मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख। क्या हो जाएगा? मुख से ही शुरू होता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। इसका उत्तर होगा भोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मृतजीवी को क्या कहते हैं? याद रखना है मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। इसका सही जवाब होगा अपघटक। क्वेश्चन नंबर 21। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे हम पोषी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो याद रखना है मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु को प्रवेश द्वार है? क्लोरोफिल अथवा हरित लवक। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु को प्रवेश द्वार है? तो क्लोरोफिल और हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? स्वपोषी तथा परपोषी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो याद रखना है अमीबा में भोजन का पाचन रसदानी में होता है। इसका सही जवाब होगा रसदानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नल कहते हैं। इसका सही जवाब होगा आहार नाल। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो याद रखना है मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को स्वाद कलियां कहते हैं।
क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाद कलियाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो याद रखना है कि मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। तो इसका सही जवाब होगा ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ग्रास नली की दीवार के तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना है, कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सी एंजाइम को परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम को परिवर्तित करता है? तो याद रखना है पेप्सिन। क्या याद रखना है? पेप्सिन एंजाइम को परिवर्तित करता है। क्या याद रखना है? पेप्सिन एंजाइम को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को बड़ी आंत कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ी आंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो याद रखना है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत ग्रंथि कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेक्टम में। कहाँ? इसका सही जवाब होगा रेक्टम में। क्वेश्चन नंबर 34, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कहता है अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होते हैं? तो ये रेक्टम में संचित हो जाते हैं। कहाँ संचित होते हैं? रेक्टम में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए वीडियो को।